कहानी पुतली घर। रात का दूसरा पहर था। हवा में सर्दी का गहरा एहसास तीर रहा था। दरख्तों की टहनियां किसी अनजानी दयान पर लरज रही थीं और कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। एक पुरानी वैन सुनसान सड़क पर चल रही थी। उसके अंदर आयशा बैठी थी, एक नर्स जो शहर से एक देही अस्पताल में ड्यूटी के लिए जा रही थी। वो रात के अंधेरे से खाइफ नहीं थी, मगर जब गाड़ी एक पुरानी गिल्ली से गुजरी तो इसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा पुतली घर रखा हुआ है, लकड़ी का मगर अजीब तौर पर चमकता हुआ। इसने ड्राइवर से कहा, ये घर यहाँ क्या कर रहा है? ड्राइवर ने एक लम्हे के लिए गाड़ी सुस्त की, फिर बोला, बीबी ये कोई आम खिलौना नहीं। लोग कहते हैं यहाँ एक बच्ची रहती थी जो अपने पुतली घर में कैद हो गई थी। आयशा ने हंसते हुए कहा, ये तो कहानियां हैं बच्चों को डराने के लिए। और ड्राइवर खामोश रहा। वैन आगे बढ़ गई, मगर आयशा ने पीछे मुड़कर देखा। पुतली घर के अंदर एक लालटेन जल उठी थी। अस्पताल पहुंचकर इसने फर्स्ट एड रूम में अपनी ड्यूटी शुरू की। वहां सिर्फ एक बुजुर्ग नर्स नसरीन मौजूद थी। इसने मुस्करा कर कहा, नई आई हो ना? आयशा ने जवाब दिया, जी आज पहली रात है। नसरीन ने कहा, यह अस्पताल दिन में तो पुरसुकून लगता है, मगर रात में कुछ मुख्तलिफ हो जाता है। आयशा ने पूछा, क्या मतलब मुख्तलिफ? नसरीन ने नजरें झुकाईं। कुछ चीजें सिर्फ रात में जागती है, खासकर जब बारिश होने वाली हो। और जैसे ही इसने ये कहा, खिड़की पर पहली बूंद गिरी। फिजा में नमी और खौफ की महक फैल गई। आयशा ने थोड़ा चक्कर लगाने का सोचा। अस्पताल के पिछले हिस्से में एक पुराना स्टोर रूम था। वो जगह बोसीदा लकड़ी, पुरानी दवाएं और बंद अलमारियों से भरी थी, मगर उसके कोने में एक अजीब सा डब्बा रखा था। इसके ऊपर गिर्द जिमी हुई थी, मगर इस पर लिखा था, चिल्ड्रंस वार्ड डॉज 1985। इसने ढक्कन उठाया और अंदर देखा, दर्जनों पुरानी पुतलियां। उनके चेहरे आधे टूटे, बाल उलझे हुए, मगर एक पुतली बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसकी आंखें नीली थीं, मगर इतनी गहरी जैसे कोई उसके अंदर देख रहा हो। आयशा ने इसे हाथ में उठाया। इस लम्हे कमरे का बल्ब बुझ गया। अंधेरे में एक हल्की सरगोशी गूंजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। इसने डरी हुई नजरों से इर्द गिर्द देखा। कमरा खाली था, मगर वो आवाज फिर आई, अब तुम मेरी मामा हो। आयशा ने फौरन पुतली को नीचे रखा और बाहर निकल गई। इसने खुद को समझाया कि ये इसके जहन का धोखा है, मगर इस रात अस्पताल के कॉरिडोर में इसके कदमों के साथ एक और जोड़ी कदमों की आवाज आती रही, कभी बाईं कभी दाएं। इसने पलट कर देखा, कोई नहीं। इसने नसरीन से पूछा, ये अस्पताल में बच्चों का वार्ड भी है? नसरीन ने चौंक कर कहा, नहीं, ये जगह कभी बच्चों के वार्ड के लिए बनी थी, मगर 30 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक छोटी बच्ची यहाँ मर गई थी, इसका नाम हिना था। इसके मरने के बाद ये वार्ड बंद कर दिया गया। वो आयशा ने गहरी सांस ली। इसके जहन में वो नीली आंखों वाली पुतली का अक्स घूम गया। अगले दिन जब वो ड्यूटी पर आई तो स्टोर रूम का दरवाजा बंद नहीं था। अंदर जाकर इसने देखा कि वही पुतली अब मेज पर बैठी थी, हालांकि इसने इसे कल डब्बे में वापस रखा था। इसने आहिस्ता से कहा, यह किसने रखा यहाँ? जवाब में पुतली की गर्दन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ मुड़ी। इसके होंठ हल्के से खिले और एक सर्द हुआ का झोंका चला। कमरे की तमाम फाइलें हुआ में अलिफाड़ने लगे। आयशा चीख कर बाहर भागी। नसरीन ने इसे संभाला। क्या हुआ? इसने कहा, वो पुतली वो हल रही थी। नसरीन ने संजीदगी से कहा, तुम्हें वो हाथ नहीं लगाना चाहिए था, वो हिना की थी। इसकी रूह अब इस पुतली में है। आयशा ने यकीन नहीं किया, मगर इस रात इसने ख्वाब देखा। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ी थी और सामने वही पुतली घर था जो इसने सड़क के किनारे देखा था। दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक छोटी सी लड़की बाहर निकली, जिसके हाथ में नीली आंखों वाली पुतली थी। इसने कहा, मामा। घर चुल्लू। आयशा ने नींद से जागकर पसीने में भीगी हुई पाई। इसके बिस्तर के पास वही पुतली बैठी थी, हंस रही थी। सुबह अस्पताल में एक नई मुसीबत खड़ी थी। स्टोर रूम में नसरीन बेहोश पाई गई। जब इसे होश आया तो वो सिर्फ यही कह रही थी, पुतली बोलती है। वो बोलती है। इस रात अस्पताल के सब बल्ब एक साथ बुझ गए। आयशा ने कांपते हुए लाइट जलाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों के सामने स्टोर रूम का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से रोशनी निकली, नीली, सर्द और लर्जा देने वाली। इसने कदम बढ़ाया। कमरे के बीचों बीच वो पुतली खड़ी थी और उसके इर्द गिर्द दर्जनों दूसरी पुतलियां जैसे जिंदा।
सबकी नजरें आयशा पर थीं। एक साथ उनके होंठ हिले, तुम वदा कर चुकी हो, तुम हमारी माँ हो। आयशा ने चीख कर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की मगर दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। इसके पीछे एक साया उभरा, एक बच्ची तकरीबन 8 साल की, आंखों में खाली पेन और हाथ में वही नीली आंखों वाली पुतली। इसने कहा, मेरी मामा मुझे छोड़ गई थी, अब तुम नहीं जा सकती। और अगले ही लम्हे सारी पुतलियां हरकत करने लगी, उनके हाथ और सर मुड़ने लगे, उनके चेहरे टूटे मगर जिंदा दिखाई दिए। आयशा ने कुरान की आयत पढ़ने की कोशिश की मगर उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। इसने भागने की कोशिश की मगर दीवार पर लगी तस्वीरें खुद ब खुद गिरने लगी। फिजा में बच्चों की हंसी गूंजी मगर वो हंसी मासूम नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे कोई रूह कहे लगा रही हो। सुबह अस्पताल के मुलाजमीन ने देखा कि स्टोर रूम बंद है मगर अंदर से बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, अंदर कोई नहीं था, बस एक नया पुतली घर रखा हुआ था, बिल्कुल नया, चमकता हुआ, और उसके अंदर छोटी छोटी पुतलियां बैठी थी। एक पुतली बिल्कुल आयशा की शक्ल की थी, इसके चेहरे पर खौफ मुंजमद था और उसके हाथ में एक छोटी पुतली थी जिसकी आंखें नीली थीं। इसके बाद से अस्पताल का वो हिस्सा बंद कर दिया गया। लोग कहते हैं रात के वक्त अगर कोई वहां जाए तो खिड़कियों से हल्की सी रोशनी नजर आती है और पुतलियों के छोटे छोटे कदमों की चाप सुनाई देती है। कुछ ने तो ये भी कहा कि इन्होंने किसी बच्ची की आवाज़ सुनी, मामा तुम कहाँ हो। वक्त के साथ वो अस्पताल बंद कर दिया गया, मगर जो भी इसके करीब से गुजरता है वो गवाही देता है कि खिड़की के पीछे एक छोटा सा पुतली घर अब भी रखा है और उसकी खिड़की में नीली आंखों वाली पुतली बैठी सीधा देख रही है। कुछ कहते हैं वो सिर्फ देखती नहीं, वो पहचानती भी है, और अगर तुमने इसकी आंखों में देखा तो वो तुम्हें याद रखती है हमेशा के लिए।